दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से की है बात। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है कुछ राज्य। किस मुख्यमंत्री ने क्या है कहा, समझेंगे विस्तार से। इसी के साथ फंसे हुए मजदूरों को बसों के द्वारा उनके राज्य में पहुंचाया गया है और साथ में ही सीएम का आदेश, मजदूरों को लाने के लिए आईएएस और आईपीएस को दी जा रही है जिम्मेदारी। इसी के साथ बाजार और दुकान खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री का आया नया प्लान। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हां दोस्तों, इस चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज ही प्रोवाइड होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबाकर सफेद बना दीजिएगा और इसके साथ में आपको एक बेल आइकन, एक घंटी भी दिख रही होगी, आप उसको भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणा की जाएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए, उसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाके में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिस राज्य में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जिस राज्य में केस कम है वहां जिलेवार तरीके से आप राहत दे सकते हैं। साथ में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर कोई भी टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन में बांटा हुआ है। अभी 170 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं जहां पर कोरोना के अधिक केस पाए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों का मानना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, कुछ का मानना है कि लॉकडाउन में छूट दी जाए। 22 मार्च को देश में लागू लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जिसमें महामारी की स्थिति और महामारी रोकने के लिए केंद्र और राज्य द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा की। इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास भी प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है, हम राज्य में इन चीजों का सामना नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन को 1 महीने और आगे बढ़ा दीजिए। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री का मानना है कि लॉकडाउन को 1 महीने आगे और बढ़ाना चाहिए। यहीं पर मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि छूट भी दी जानी चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, लेकिन जोन में कुछ छूटों के साथ गतिविधियों को अनुमति भी दी जानी चाहिए। इस मीटिंग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी सुझाव दिया और उन्होंने बोला कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की वर्तमान अवधि को बढ़ा दिया जाए। अभी वर्तमान अवधि 100 है, उन्होंने कहा कि 100 दिन से बढ़ाकर उसे 150 दिन कर दिया जाए। इस मीटिंग में कुछ ही मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला है, जो बचे हुए मुख्यमंत्री रह गए उनसे लिखित में सुझाव मांगे गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी रोडवेज की बसें हरियाणा में फंसे मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंच गई हैं। सोमवार की सुबह 9 बजे का पहला बेड़ा गोरखपुर पहुंच गया है। कुल 40 बसें आनी है। यहां सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज परिसर में बसों से उतरे मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद मजदूरों को चाय पिलाई गई, नाश्ता कराया गया और सुबह 9-10 बजे उन्हें भोजन भी दिया गया। मजदूरों को यहां से उनके तहसील मुख्यालय पर भेजा जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक ने बताया कि तहसील मुख्यालय पर पहुंचने के बाद उन्हें उनके घर के नजदीक स्कूल में क्वारंटीन किया जाएगा। यहां पर कुछ राज्य सरकारों ने दूसरे राज्य में फंसे अपने लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो इस पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, जबकि ये चीज जो है सबसे प्राथमिकता में होनी चाहिए कि जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हैं उन लोगों को अपने राज्य में
बुलाया जाए और जैसे भी आपको सुविधा लगे उनको क्वारंटीन किया जाए। कम से कम उनको रिलैक्सेशन तो मिले कि वो दूसरे राज्य से अपने राज्य में आ पाए, क्योंकि दूसरे राज्य में फंसे लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे प्राथमिकता है भोजन की व्यवस्था। यहाँ पर हजारों लोगों की शिकायत है कि उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको किसी भी राशन की सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें टाइम पर भोजन मिल रहा है। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर उन नागरिकों को जो दूसरे राज्य के इनके राज्य में आकर रह रहे हैं, राज्य सरकार को उनको सभी तरह की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। यहाँ पर हमारा अपने दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपनी बात को लिखे, लेकिन साथ में ही सबसे ऊपर हैशटैग द नॉइज जरूर लगा दे। द नॉइज की टीम आपकी आवाज को, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकलकर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के सीएम ने भी प्रवासी लोगों को अपने राज्य में बुलाने और अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के आदेश के बाद राजस्थान के प्रवासी लोगों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई है। 14 राज्यों में प्रवासियों को लाने के लिए 19 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों का प्रभार दिया गया है। ये अधिकारी संबंधित राज्यों से बात कर वहां से प्रवासी लोगों और श्रमिकों को लाने और यहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में लॉकडाउन के बीच बिहार में बाजार और दुकानें खोलने के फैसले के लिए नीतीश कुमार ने बनाया है नया प्लान। जी हां दोस्तों, आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानों के बिहार में खोले जाने की अनुमति दिए जाने को लेकर राज्य सरकार एक विशेष प्लान तैयार कर रही है, उस पर काम कर रही है। सरकार ने तय किया है कि बाजार और दुकानें खोलने का निर्णय वह खुद नहीं लेगी, इसकी जिम्मेदारी पहले जिले में तैनात अधिकारियों पर होगी। जिले से फीडबैक लिया जाएगा, जिले से मिले फीडबैक के आधार पर ही बाद में निर्णय लिया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दुकानों के खोले जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर राज्य सरकार जिले से फीडबैक ले रही है। बैठक में यह बात सामने आई थी कि एक साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देना ठीक नहीं होगा। इससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से, चरणवार तरीके से दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय निकलकर नहीं आया है। यहीं पर अगली खबर निकलकर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त को दे दी गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तब भी जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही ढील को लागू करें। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लियर हैं। जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय लेंगे। कहा कि राज्य स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। अलग अलग जिले और वहां के क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग होती है। उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय ले लिया था। इससे वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहें और इस विकट स्थिति में, इस संकट की स्थिति में भी अनुशासन और एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबरें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी शिकायत है कि आपकी आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंचाई जाए। उसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई प्लानिंग के साथ आपकी सारी की सारी आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और साथ में ही अपने आसपास के पड़ोसियों का भी ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।